जय माता दी मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, वर्ष भर में 4 नवरात्रियाँ आती हैं, 2 प्रत्यक्ष रूप से और 2 गुप्त रूप से। जो गुप्त रूप से नवरात्रि आती है उसे बहुत ही कम लोग जानते हैं और जो प्रत्यक्ष रूप से आती है वह जगत प्रसिद्ध है। गुप्त नवरात्रि आषाढ़ मास में और माघ मास में आती है और प्रत्यक्ष नवरात्रि चैत्री एवं शारदीय नवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध है। गुप्त नवरात्रि का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में किया गया पूजन पाठ मंत्र जाप माँ भगवती अत्यंत हर्ष से तुरंत स्वीकार कर लेती हैं। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ कब से हो रहा है, इसका समापन कब होगा और कलश मुहूर्त इत्यादि पूजन की विधि क्या है, तथा साथ ही इस बार माता रानी किस पर चढ़कर आ रही है, माता रानी की सवारी का संकेत क्या है। मित्रों, इस बार गुप्त नवरात्रि का जो आरंभ है वह 6 जुलाई दिन शनिवार 2024 से हो रहा है और इसका समापन 15 जुलाई 2024 दिन सोमवार को होगा। इस बार गुप्त नवरात्रि पूरे 10 दिन तक रहेगी। ऐसा इसलिए है मित्रों कि इस बार चतुर्थी तिथि 2 दिन है। इन गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। इसमें सबसे पहले माँ काली, माँ तारा, त्रिपुर सुंदरी, माँ भैरवी, माँ छिन्नमस्तिका, माँ बगलामुखी, माँ धूमावती और माँ कमला तथा माँ सर्वेश्वरी का पूजन किया जाता है। इसमें जो सबसे प्रथम देवी हैं माँ के दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ काली सर्व ऐश्वर्य कारिणी है। इसलिए आइए जानते हैं कि माँ के यदि आप माँ के इस नवरात्रि में यदि आप कलश स्थापना करना चाहते हैं, मित्रों यदि आप गुप्त नवरात्रि में किसी भी मनोकामना, वैसे तो इस नवरात्रि में आप माँ का पूजन करें। अगर किसी भी गुप्त नवरात्रि में पूजन करने के लिए आपको किसी विशेष रूप से कलश स्थापन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि फिर भी आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो आप ऐसी जगह कलश स्थापना करिए या आपकी मंदिर ऐसी जगह हो जहाँ पर बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति की नज़र ना पड़े, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में की गई पूजा पाठ को गुप्त रूप से रखना चाहिए, वह किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी के सामने प्रकट करते हैं तो फिर वह पूजा पाठ आपका सफल नहीं होगा। मित्रों, यदि आप कलश स्थापन करना चाहें तो गुप्त नवरात्रि के दिन सर्वप्रथम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो माँ भगवती दुर्गा का पूजन करें और गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के साथ साथ भगवान सदाशिव का भी पूजन करना ना भूलें, क्योंकि बिना भगवान शिव के गुप्त नवरात्रि का पूजन पूरा नहीं माना जाता। और माँ दुर्गा के पूजन करने के पश्चात माँ काली का भी पूजन करें। और यदि आपको कलश स्थापन करना है तो सबसे पहले जमीन में 7 प्रकार के अनाज और गंगा जी की जो रेत होती है वह रेत से वहाँ पे रख सजाएं। उसके बाद बगल में ही उस रेत में थोड़ी सी मिट्टी डालकर जौ बोएं। फिर वहाँ पे एक तांबे का, पीतल का अथवा मिट्टी का अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कलश रखें। उस कलश के अंदर चावल, अक्षत, कुमकुम, रोली, हल्दी, लौंग, सुपारी और पैसा इत्यादि डालकर उसमें ऐसे आपसे हो सके तो पंचरत्नी भी डालें और उसके ऊपर जौ से भरा या चावल से भरा एक कटोरा रखें। उस कटोरे के ऊपर आप यदि आपसे हो सके तो आम का या अशोक का पल्लों से उस कलश को सजाएं, जिसके ऊपर एक पानी वाला नारियल जटा सहित स्थापित करके रखें। फिर आप से अगर हो सके तो अखंड ज्योति जलाएं। मित्रों, मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि अगर आप अखंड ज्योति भी जला रहे हैं तो ऐसी जगह जलाएं जैसा बाहर से आने वालों की किसी की नज़र ना पड़े। यदि ऐसा हो, यदि आपसे ऐसा संभव न हो तो आप ना ही कलश रखें और ना ही ज्योति जलाएं। आप जैसे रोज पूजा करते हैं वैसे ही पूजन करें। उसके बाद माँ दुर्गा के सप्तशती का पाठ करें। उसके बाद माँ दुर्गा की आरती करें। यदि आपसे हो सके
तो नवरात्रि के प्रथम दिन माँ काली के कालिका स्तोत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालिका देव्यै नमो नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। यदि ना हो सके तो 11 या 21 बार करें। उसके बाद आप माँ दुर्गा के नहीं तो आप माँ दुर्गा के 108 नाम का पाठ करें। श्री दुर्गा अष्टोत्तर शत नाम स्तोत्र का पाठ करें और सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ करें। ये मित्रों बहुत ही जल्दी हो जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में सबसे प्रथम यही दोनों चीज दिया गया है और 5-5 मिनट में ये हो जाता है। आप ये आराम से कर सकते हैं। फिर माता रानी के पूजन के बाद यदि आप पूजन के बाद नवरात्रि के प्रथम व्रत कथा को श्रवण करें। तो आइए जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि का इतना महत्व क्यों है और गुप्त नवरात्रि में किया गया पूजन पाठ इतना जल्दी माँ सुन क्यों लेती हैं। एक बार श्रृंगी ऋषि अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए एक समाज में बैठे थे। तभी उस समाज से अचानक एक स्त्री निकलकर बाहर आई और हाथ जोड़कर श्रृंगी ऋषि से बोली कि हे ऋषिवर, मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, सदा ही वो बुरे काम में लगे रहते हैं। इसी कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती। यहाँ तक कि मैं ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरे पति मांसाहारी हैं, जुआरी हैं, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति और साधना से अपना और अपने परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। श्रृंगी ऋषि उस महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि बसंतिक और शारदीय नवरात्र तो आमतौर से सभी जनमानस परिचित हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 और भी नवरात्रि होती हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रि में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रियों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्व ऐश्वर्य कारिणी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल बना देती हैं। श्रृंगी ऋषि कहते हैं कि लोभी, कामी, वैष्णी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न करने वाला मनुष्य भी यदि गुप्त नवरात्रि में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहती। उस स्त्री ने श्रृंगी ऋषि के वचनों को सुनकर अत्यंत हर्ष प्राप्त किया और ऋषि श्रृंगी के कहते हुए उनके वचनों के अनुसार उन्होंने माँ दुर्गा का पूजन एवं पाठ किया। माँ दुर्गा ने उस पर प्रसन्न हुई और उसके जीवन की समस्त विपत्तियां दूर कर दी और उनके जीवन में सुख और शांति आने लगी। उसका पति जो गलत रास्ते पर था वह भी सही मार्ग पर आ गया और गुप्त नवरात्रि में माता की आराधना करने से उसका जीवन पुनः हर्षोल्लास से भर गया। ते वह प्रेम से बोलिए माँ दुर्गा की जय। माँ काली के पूजन का विशेष एवं सरल नियम है। गुप्त नवरात्रि पर माँ काली का पूजन करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और पूरी निष्ठा और सच्चे मन से माँ के पूजन करें। पूजन के लिए सबसे पहले आप दीप जलाएं और माँ काली को स्नान कराएं। फिर माँ काली को लाल रंग के वस्त्र पहनाएं और माँ काली को लाल रंग के फूल समर्पण करें। माँ काली को भोग में गुड़ विशेष रूप से प्रिय है, अतः माँ काली को गुड़ समर्पित करें। 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार के फूल और पंचमेवा, धूप, दीप, अक्षत जो भी आपसे हो सके वह चढ़ावें। और माँ काली का विशेष पूजन एवं कृपा प्राप्त करने के लिए ओम क्लीम ऐं श्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र का जाप करें। या यदि आप माँ काली जिन्होंने चंड और मुंड का संहार किया है, अपने शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए आप माँ काली के ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय इस मंत्र का जाप करें या ओम कालरात्रि दिव्ये नमः इस मंत्र का जाप करें। इनमें से जो भी मंत्र आपके लिए सुलभ हो, माँ काली के उस रूप का
उस मंत्र का आप जाप करें और माँ काली की विशेष कृपा प्राप्त करें। आइए अब हम माँ काली के प्राकट्य की यह परम पावन एवं पौराणिक कथा को श्रवण करते हैं। एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, बहुत ही बड़ा तप करके उनके द्वारा। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे वरदान दिया। ब्रह्मा जी के वरदान से वह शक्तिशाली होकर देवों और ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिया और स्वर्गलोक में अपना राज स्थापित कर सभी देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। ब्रह्मा जी के पास सभी देवता पहुंचे, पर फिर ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के सहित भगवान श्री हरि विष्णु के धाम पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि यह दुष्ट राक्षस सिर्फ एक स्त्री द्वारा ही मारा जाएगा। तब ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देव स्त्री रूप धर दुष्ट दारुक से लड़ने लगे, परंतु वह दैत्य अत्यंत बलशाली था। उसने सभी को परास्त करके भगा दिया। तब भगवान श्री ब्रह्मा और समस्त देवताओं श्री हरि विष्णु सहित भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत में पहुंचे। तब उन्होंने दारुक के विषय में भगवान श्री महादेव से बताया। तब उनकी बातों को सुनकर भगवान शिव ने माँ पार्वती की ओर देखा और कहा, हे कल्याणी, जगत हित के लिए और दुष्ट दारुक के वध के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। यह सुन माँ पार्वती मुस्कुराई और अपने एक अंश को भगवान शिव में प्रवेश कराया, जिससे माँ भगवती के माया से इंद्र आदि देवता और ब्रह्मा भी नहीं देख पाए। उन्होंने देवी को शिव के पास बस बैठे ही देखा। माँ भगवती का वह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश करके उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वह काले वर्ण में परिवर्तित हुआ। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूपी काले वर्ण वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। कंठ में कराल विष का चिन्ह था। वह हाथ में त्रिशूल और नाना प्रकार के आभूषण व वस्त्रों से सुशोभित थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देख देवता व सिद्ध सभी लोग वहां से भागने लगे। माँ काली की केवल हुंकार मात्र से दारुक समेत सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गई। माँ के क्रोध के ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा। उनके क्रोध से संसार को जलते देख भगवान शिव ने एक नन्हे से बालक का रूप धारण किया और शमशान में पहुंचकर वहीं रोने लगे। जब माँ काली ने शिव रूपी उस बालक को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई और वात्सल भाव से उन्होंने शिव को अपने हृदय में लगा लिया तथा उन्हें अपने स्तनों से उन्होंने दूध पिलाया। भगवान शिव ने दूध के साथ ही उनके क्रोध का भी पान कर लिया। उनका उस क्रोध से 8 मूर्ति उत्पन्न हुई जो 8 क्षेत्रपाल कहलाई। शिव जी द्वारा माँ काली का क्रोध पी जाने के कारण वह मूर्छित हो गई। देवी को होश में लाने के लिए भगवान शिव ने शिव तांडव किया। होश में आने पर माँ काली ने जब शिव को नृत्य करते हुए देखा तो वो भी नाचने लगे, जिस कारण उन्हें योगिनी भी कहा जाता है। कई कथाओं के द्वारा यह भी आता है कि भगवान शिव ने माँ काली को शांत करने के लिए स्वयं उनके पैरों के पास लेट गए थे। यह देखकर माँ काली को अत्यंत आश्चर्य हुआ और आश्चर्य के कारण माँ काली का मुंह खुला रह गया। इस प्रकार कई कथाएं आती हैं। मित्रों, माँ भगवती के इस गुप्त नवरात्रि में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे गुप्त नवरात्रि में नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटना चाहिए, साथ ही सेवन भी नहीं करना चाहिए। घर में तामसिक चीजें, लहसुन, प्याज, मांस, मंदिर इत्यादि से दूर रहना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और ऐसी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।